8 महीने के संघर्ष के बाद 23 दिसंबर को हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हुई। उन्होंने कहा कि इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए और ये बच्चे अब सड़क पर नहीं दिखने चाहिए। 1 हफ्ते के भीतर इन्हें नियुक्ति मिल जानी चाहिए। 30 मई जो अभी आ रही है, हम लोग वहाँ धरना करने जा रहे हैं और ऐलान कर रहा हूँ मैं यहाँ से बैठकर कि विधानसभा का घेराव करेंगे। इनकी हिम्मत है तो रोक सके दिखा दें हमको। आंखें फूट चुकी हैं सबकी। जो दलितों के नेता 30 मई को इसी विधानसभा भवन के सामने हम लोग या तो अपना हक लेके रहेंगे या तो वहीं रह जाएंगे। कि प्लीज़ हमारी पीड़ा समझें और हमें जल्द से जल्द न्याय दें, क्योंकि अब हम लोगों का धैर्य का बांध टूट रहा है। अब कितना हम लोग धैर्य रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, घर की विकट परिस्थितियां हैं हमारे प्रति। हमारे जितने भाई बहन हैं सभी लोग बहुत हताश और निराश हैं। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे जल्द से जल्द ज्ञानव्यापी का मुद्दा हो और मथुरा की शाही मस्जिद का मुद्दा हो या ताजमहल का मुद्दा हो, सरकार सब पे बखूबी अपना फर्ज निभा रही है। लेकिन क्या ये मुद्दा सरकार के लिए मायने नहीं रखता? लंबे वक्त से धरने पर बैठे हैं 7800 चयनित अभ्यर्थियों का सरकार अभी तक कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। जबकि कितनी बार कई तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, हर तरीके से सरकार को अवगत कराया गया, लेकिन सरकार ने फिर भी इस पर अभी अपनी कोई विशेष राय स्पष्ट नहीं की है। भाई ऐसे में इन धरने पर बैठे इन अभ्यर्थियों का क्या होगा, ये सरकार से हम पूछना चाहते हैं। सरकार के पास अगर इसके लिए कोई जवाब हो तो हमें भी दे दे कि हम भी जान जाएं कि आखिर इन अभ्यर्थियों का ये जो मुद्दा बना हुआ है, इन अभ्यर्थियों को चयनित कब किया जाएगा, इनकी नियुक्ति कब की जाएगी, इस पर सवाल कब खत्म होगा। यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग, उनसे हम बात करेंगे। आप कब से बैठे हैं धरने पर? मैडम, आज 2 महीने से ज़्यादा का दिन हो गया है और ये 2 महीने केवल अभी नहीं हुए हैं। चुनाव से पहले हम लोगों ने 8 महीने का संघर्ष किया। 8 महीने के संघर्ष के बाद 23 दिसंबर को हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हुई। उन्होंने कहा कि इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए और ये बच्चे अब सड़क पर नहीं दिखने चाहिए। 1 हफ्ते के भीतर इन्हें नियुक्ति मिल जानी चाहिए। मैडम, 1 हफ्ते की बात छोड़ दीजिए, 15 दिन बाद लगभग हमारी चयन लिस्ट आती है 5 जनवरी को और 8 तारीख को आचार संहिता लग जाती है। चूँकि यह प्रक्रिया पूर्व में गतिमान थी तो ये हमें नियुक्ति आचार संहिता के दौरान भी दे सकते थे, लेकिन इन्होंने उस दौरान कहा कि नहीं, अधिकारी बिजी हैं, हम कर नहीं सकते हैं, ये है वो तमाम समस्याएं बताई। तो हम लोगों को भी लगा चलिए चुनाव है, चुनाव बीत जाएगा, हमें नियुक्ति मिल जाएगी। चुनाव बीत गया, मुख्यमंत्री जी रिपीट हो गए, सारे विभाग बढ़ गए, आज सरकार को बने लगभग 2 महीने हो गए, लेकिन हमें मैडम न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम लोग पढ़े लिखे समाज से आते हैं, शिक्षक हैं, अपनी मर्यादा को जानते हैं, इसीलिए हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं। लेकिन मैडम, एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग गांधी जी के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद को भी जानते हैं, अपना अधिकार छीनना भी जानते हैं। 30 मई जो अभी आ रही है, हम लोग वहाँ धरना करने जा रहे हैं और ऐलान कर रहा हूँ मैं यहाँ से बैठकर कि विधानसभा का घेराव करेंगे। इनकी हिम्मत है तो रोक सके दिखा दें हमको, क्योंकि हम केवल 6800 नहीं है, हमारा परिवार, हमारा नातेदार, हमारा गांव, हमारा समाज सब हमारे साथ है और सब इस बात को जानते हैं कि कितना गलत हुआ है हमारे साथ और अब कितना गलत हो रहा है। 30 तारीख को हम पूरे अपने परिवार के साथ, ये जो चयनित अभ्यर्थी हैं इनके साथ, अपने गांव के लोगों के साथ, सबके साथ मिलकर पूरे समाज के साथ विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। अगर इनकी में हिम्मत है तो ये रोक के दिखाएं। 30 तारीख को फिर से जंग का ऐलान होगा, बिगुल बजेगा, हिम्मत है तो रोक के दिखा दो। भाई ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। आखिर क्यों ना हो, सब्र का बांध भी टूट सकता है। भाई इतने लंबे वक्त से तपती गर्मी में यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। लोग यहाँ से नहीं हैं, काफ़ी दूर दूर से हैं और इनकी सिर्फ यही मांग है कि भाई हमारी नियुक्ति की जाए। आखिर सरकार हमारी मांगों को क्यों नहीं स्वीकार कर रही है और क्यों लगातार हम अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है? जी हाँ, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं आजमगढ़ से आया हूँ और लगभग मान लीजिए 1 साल हो गया। 8 महीने 10 महीने उधर, 2 महीने इधर, साल भर हो ही गया। जहाँ हम थे वहीं पड़े हैं, वही इको गार्डन, यही पत्थर, चाहे ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, चाहे 46 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर हो, हम इन्हीं पत्थरों में कैद रहते हैं। और जो हमारे दलितों के मसीहा बनते हैं, नेता, मंत्री, विधायक, ये केवल दलित ही रहेंगे, क्योंकि इनके दिमाग के अंदर ये कीड़ा भर चुका है कि हम दलित हैं, केवल दलित का शोषण करेंगे और अपनी कुर्सी को बचाए रखेंगे। उस दिन सदन में माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे हम दलितों के हितैषी हैं। क्या दलितों के हितैषी हैं वो? यहाँ 6800 परिवार
दम घुट कर ये धरना कर रहा है। 10 महीने उधर किया और 2 महीने इधर कर रहा है। क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है? रोज लखनऊ में रह रहे हैं, आंखें फूट चुकी हैं सबकी, जो दलितों के नेता हैं। आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं कि 30 मई को इसी विधानसभा भवन के सामने हम लोग या तो अपना हक लेके रहेंगे या तो वहीं रह जाएंगे। देखते हैं ये सरकार, ये प्रशासन हमें रोक पाता है। 30 मई सुबह विधानसभा के सामने सब कुछ होगा। गुस्सा लाजमी है, ये गुस्सा शायद बना भी रहना ज़रूरी है। अगर बना नहीं रहेगा तो भाई इनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कब से, कितने लंबे वक्त से, आखिर कब तक, ये सवाल हैं और इन सवालों के जवाब शायद सरकार देने में भी सक्षम नहीं है। बजट तो पेश कर दिया गया और अधिकारियों को ये निर्देश भी हैं कि भाई हर एक विभाग में तैनात अधिकारियों को खास करके ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी विभागों पर पूरी निष्कर्षता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ देखा जाए कि लोगों को क्या दिक्कतें हैं। लेकिन इन अभ्यर्थियों की आवाज़ आज तक वहाँ तक नहीं जा पाई है। आश्वासन ही दिए जाते हैं, आश्वासन के दम पर ही खाली ये कहा जाता है कि आपका वक्त, आपका इतने टाइम के बाद काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक बैठे हुए हैं और नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, नाम क्या है आपका? नाम मेरा अमित है, मैं मैनपुरी से आया हूँ। यहाँ पे लगातार 2 महीने से हम लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा हम लोगों का हाल नहीं लिया गया है, ना ही कोई शिक्षा विभाग से अधिकारी आया है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की नियुक्ति जल्द से जल्द हो और इस जेल जैसे इको गार्डन से हम लोग मुक्ति पा सकें। देखिए, बजट में जो है ये कहा गया था कि महिलाओं को विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। महिलाओं के लिए भी काफ़ी ये कहा गया है कि महिलाओं के लिए ये सुविधाएं प्रदान करी जाएंगी, महिलाओं को हर तरह से सक्षम बनाने की कोशिश की जाएगी। प्रयासरत है योगी सरकार, और मैं किसी एक को नहीं कहूँगी, योगी सरकार शायद निर्देशित कर भी देते हैं, लेकिन शायद उनके विभाग में बैठे अधिकारियों के कानों में जू रेंगती ही नहीं, ताकि इसीलिए शायद वो इनके चेहरों पर और उनकी बेबसी पर लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। मैडम, आप कहाँ से? मैं सुल्तानपुर से हूँ, 6800 वैकेंसी में हूँ। मैं योगी सरकार से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हम लोगों को नियुक्ति दे दे। बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोग इको गार्डन में आज 64वां दिन हो गया है। यहाँ हम लोग परेशान हैं, भूखे प्यासे हैं, हमारे भाई सब बेचारे बैठे हैं यहाँ पानी के लिए। इस तपती हुई गर्मी में कौन अधिकारी यहाँ पर बैठ पाएगा, या सीएम कोई बैठ के दिखाएं यहाँ। अच्छा, आप अभी बाहर से आई हैं, यहाँ पर तो व्यवस्था है नहीं, ना पानी की व्यवस्था है, ना खाने पीने की, दूर दूर तक व्यवस्था है नहीं, तो आप ये सब कैसे मैनेज करती हैं? बहुत दूर से आ रहे हैं, पर मैं आ भी रही हूँ, पर अपने भाइयों के लिए खाना पीना लेके आ रही हूँ। जितना मुझसे हो सकता है मैं अपने साथ में जितने हमारे भाई हैं सबके लिए खाना पीना लेके आ रही हूँ कि सब थोड़ा सा वहाँ परेशानी है। यहाँ कोई खुशी तो रह नहीं रहा है, सब बहुत प्रॉब्लम में है, लेकिन इसको अधिकारी समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो समझ नहीं पा रहे हम लोग की पीड़ा को। अब कैसे समझेंगे हम लोग, इसको नहीं बता सकते हैं। भाई, अभ्यर्थियों का कहना है सरकार हमारी आवाज़ सुनो, हम सही हैं, हमें ही चुनो। लेकिन फिर भी देखिए, परिस्थितियाँ ये हैं कि ये यहाँ पर बैठे लोग जो है ना, यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। धूप में लगातार बने हुए हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये गर्म तपते हुए पत्थर, यहाँ पर 64 दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार तक आवाज़ जो नहीं पहुँच रही है। जी हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरीश बाबू है, जिला बरेली से आया हूँ। अच्छा, कब से बैठे हैं यहाँ पर? यहाँ लगभग हमें 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए? हाँ, 64वां दिन है आज। अच्छा, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो जल्द से जल्द हमारे मामले को संज्ञान में लें और हमें हमारे 6800 सभी भाई बहनों को जल्द से जल्द नियुक्ति दें। जी हाँ, आप बताइए सर, आपकी क्या समस्या है? मैडम, मेरी यही समस्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमें न्याय दे दिया, बोल दिया कि इन लोगों को चयन लिस्ट में नाम आ गया और उसके बाद शेड्यूल भी जारी कर दिया। अभी तक शेड्यूल बस जारी रहा न्यूज़पेपरों में, फिर अभी ज़मीन पे नहीं दिखा। इससे पहले भी आपने कहीं पे घेराव किया था या कुछ भी? हाँ, घेराव किए थे, भी शिक्षा मंत्री आवास पे घेराव किए थे। और तो शिक्षा मंत्री जी क्या बोले? शिक्षा मंत्री क्या बोलेंगे मामला हमारा कोर्ट में है, कोर्ट में जब भी आएगा उसका डिसीजन तभी हम कोई कार्य करेंगे। तो कोर्ट का आदेश कोई आया? अभी नहीं मैडम, कोई कोर्ट, हालांकि कोर्ट से हमसे मतलब ही नहीं है। कोर्ट हमारा जो हमारी लिस्ट में, चयन लिस्ट में नाम है, और उसके बाद जो हमें
69,000 के अंदर रहना चाहिए। हमारी स्थान जो है 2 साल पहले ही सेट हो चुकी थी कि हमें अंदर ही रहना चाहिए। एक अधिकारी जो है गलत कर दिए हम लोगों के साथ, तो हम लोग बाहर हैं आज इस समय। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारी पीड़ा समझें और हमें जल्द से जल्द न्याय दें, क्योंकि अब हम लोगों का धैर्य का बाँध टूट रहा है। अब कितना हम लोग धैर्य रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, घर की विकट परिस्थितियां हैं हमारे प्रति, हमारे जितने भाई बहन हैं सभी लोग बहुत हताश और निराश हैं। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे जल्द से जल्द नौकरी दें। धन्यवाद। घर के हालात, लगातार बढ़ती हुई परेशानियां, लंबे वक्त से धरना, आखिर विभाग में बैठे अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं इन लोगों की पुकार? क्या यही है योगी सरकार, जिन्होंने अच्छे दिनों का वादा किया था, जिन्होंने कहा था कि दोबारा सत्ता में वापसी, ऐतिहासिक जीत दर्ज की है भले ही, लेकिन सत्ता में वापसी के बाद इनका क्या फ़ायदा? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव इंडिया न्यूज़ लखनऊ।